अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्टडी ग्लो अप। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो उनमें हमने कवर किया था सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन एंड इवेल्युएशन। अगर वीडियोस नहीं देखी सो डोंट वरी, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर न्यू टॉपिक जो कि है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है फॉर 90% स्टूडेंट्स। सो अगर आप चाहते हो आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करो तो इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना। एज़ यूजुअल हम इस लेक्चर में भी 20 इंपॉर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे विद इजी एग्जांपल्स एंड प्लस में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जो आपको MCQs में काम आएंगे और आप इकोसिस्टम को ऐसे पढ़ेंगे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। सो हियर इज़ द डील, मैं आपको MCQ दूंगी एंड आपको थोड़ा सोचने का टाइम भी मिलेगा एंड आफ्टर देन दैट मैं अपना करेक्ट आंसर रिवील करूंगी और उसे एक्सप्लेन करूंगी। एंड ग्रैब योर पेन एंड कॉपीज, लेट्स गेट रेडी टू टेक नोट्स. Write down the correct answer you think are right and let's see how you do. Give it a try and tell me your score. MCQ 1. इकोसिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या है? A. Producers. B. Consumers. C. Both living and non-living components. D. Only animals. ये MCQ बहुत बार रिपीट होता है एंड आप इसका आंसर गैस करो। करेक्ट आंसर इज सी। इकोसिस्टम में बायोटिक यानी लिविंग एंड अबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं। MCQ 2. प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल क्या है? ए. लायन. बी. ट्री. सी. रैबिट. डी. फ्रॉग। आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा सो अभी कमेंट्स में लिखो। अगर आपने इसका आंसर कमेंट्स में लिख लिया है तो लेट मी रिवील द करेक्ट आंसर। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी बनाते हैं जैसे कि ट्रीज और प्लांट्स, सो बी इज द करेक्ट आंसर। MCQ 3. प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? ए. हर्बीवोरस. बी. कार्निवोरस. सी. ओमनिवोरस. डी. डिकम्पोजर्स। हर्बीवोरस प्लांट्स खाते हैं इसीलिए उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। MCQ 4. सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? ए. हर्बीवोरस. बी. कार्निवोरस. सी. प्रोड्यूसर्स. डी. डिकम्पोजर्स। कार्निवोरस हर्बीवोरस खाते हैं और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। MCQ 5. डिकम्पोजर्स का रोल क्या है? ए. एनर्जी प्रोड्यूस करना. बी. डेड ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करना. सी. फोटोसिंथेसिस करना. डी. कार्निवोरस को खाना। डिकम्पोजर्स डेड मैटर को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। MCQ 6. फूड चेन का मतलब क्या है? ए. सीक्वेंस में ईटिंग ऑर्गेनिजम्स. बी. रैंडम ईटिंग. सी. एनर्जी लॉस. डी. ओनली प्लांट्स। फूड चेन में एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक ट्रांसफ़र होती है यानी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 7. एनर्जी का मेन सोर्स इकोसिस्टम में क्या है? ए. सन. बी. वाटर. सी. सॉइल. डी. विंड। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अभी वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट्स में लिखो, मैं भी आंसर बता दूंगी थोड़ी देर में। अगर आंसर लिख लिया हो तो लेट मी रिवील द करेक्ट आंसर। सन एनर्जी प्रोड्यूसर्स के थ्रू इकोसिस्टम में एंटर करता है। MCQ 8.
ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब क्या है? ए एनर्जी लेवल, बी फीडिंग लेवल, सी टेम्परेचर लेवल, डी साइज लेवल। ट्रॉफिक लेवल्स ऑर्गेनिजम्स के फीडिंग पोजीशन को डिफाइन करते हैं। MCQ 9 omnivore का एग्जाम्पल क्या है? ए काउ, बी लायन, सी बियर, डी ग्रास। omnivorous प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे बियर्स। MCQ 10 इकोलॉजिकल pyramid का मेन पर्पस क्या है? ए शो पॉपुलेशन, बी शो एनर्जी फ्लो, सी शो हाइट ऑफ एनिमल्स, डी शो साइज। पैरामिड एनर्जी ट्रांसफर और ट्रॉफिक लेवल्स को शो करता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। MCQ 11 बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या इंक्लूड होता है? ए सन, बी एयर, सी प्लांट्स एंड एनिमल्स, डी सॉइल। आई होप इसका आंसर आपने सही गेस किया होगा। सो बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ 12 अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ए एनिमल्स, बी प्लांट्स, सी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, सॉइल एंड एयर, डी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग होते हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ 13 फूड वेब का मेन एडवांटेज क्या है? ए सिंपल चेन, बी कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस शो करता है, सी फोटोसिंथेसिस, डी एनर्जी लॉस। फूड वेब मल्टीपल फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड दिखाता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। MCQ 14 फोटोसिंथेसिस का रोल क्या है इकोसिस्टम में? ए एनर्जी प्रोड्यूस करना, बी फूड कंज्यूम करना, सी एनिमल्स को खाना, डी डिकम्पोजिशन। प्लांट्स सनलाइट यूज करते हैं केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, सो ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ 15 detritivores का रोल क्या है? ए प्लांट्स, बी लार्ज एनिमल्स, सी डेड ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन, डी सनलाइट एब्जॉर्ब करना। detritivores डेड मैटर को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। MCQ 16 इकोसिस्टम के टाइप्स क्या हैं? अगर आपको आंसर पता है सो अभी कमेंट सेक्शन में लिखें एंड वीडियो को पॉज करें, मैं आपको आंसर वहीं पे दूंगी। MCQ 18 कार्निवोर का एग्जाम्पल, ए काउ, बी लायन, सी डियर, डी रैबिट। कार्निवोर्स अदर एनिमल्स को खाते हैं, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 19 pyramid ऑफ नंबर्स क्या शो करता है? ए एनर्जी लेवल्स, बी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल, सी हाइट, डी साइज। B is the correct answer. Here is our last and final MCQ. एनर्जी का 10% रूल क्या है? ए 90% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बी 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफॉर्म होती है, सी 100% एनर्जी ट्रांसफ़र, डी 50% एनर्जी। यही MCQ 90% स्टूडेंट्स गलत करते हैं। आप इसको गैस करो एंड कमेंट्स में लिखो, थोड़ी देर में ही मैं करेक्ट आंसर रिवील करती हूँ।
आई होप आपने अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लिया होगा एंड नो चीटिंग में करेक्ट आंसर बता रही हूँ। सो करेक्ट आंसर इज़ बी। हर लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफ़र होती है। अगर आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा है इट मीन्स आप अपनी स्टडीज़ के साथ सीरियस हो एंड आपने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को केयरफुली सॉल्व किया है। इट मीन्स इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी आपकी। एंड हेयर्स अ टास्क फॉर यू। कमेंट्स में बताएं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स का डिफरेंस क्या है। सेकेंड इज फूड चेन और फूड वेब में क्या फ़र्क है। अगर आपने समझ लिया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में डिफरेंस क्या होता है तो आपके 2 मार्क्स तो कंफर्म है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि आपने अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करना है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके 15 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करेक्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर 15 से कम सही आए हैं तो भी ठीक है, बट आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। एंड स्टडी ग्लो अप को सब्सक्राइब करो फॉर डेली एग्ज़ाम प्रेप एंड शेयर करो अपने किसी भी फ्रेंड के साथ जो आपके साथ जूनियर साइंस टीचर के लिए प्रेपरेशन कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स के 20 एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो आएगी इंशाल्लाह कल एट 4 PM। स्टे कनेक्टेड विद स्टडी ग्लो अप। खुदा हाफिज़।